जय श्री राम दोस्तों। तो आरआरबी लोको पायलट का जितना भी रीजनिंग है, मैथ्स है, स्टैटिक जीके है और भी बहुत कुछ है, तो वो सारी चीज़ें डेली 10 मिनट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है और एक एक वीडियो करके बहुत सारी वीडियो भी अपलोड होगी। क्योंकि इसमें रीजनिंग के, मैथ्स के सभी के मैं क्वेश्चन को हल सहित उन्हें कैसे करना है प्लस समझाते भी जाऊंगा और सब कुछ मतलब आपको मैं प्रश्न भी दूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से करना है, वह सब भी बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें आपको अलग अलग जीके की एंड इसकी जो पीडीएफ वगैरह है, आपको उन सब चीज़ें का जो नोट्स वगैरह है आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप फिर वहाँ से टेलीग्राम में जा सकते हो और हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, आरआरबी लोको पायलट की रीजनिंग है। और एक बात और, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो या फिर स्टैटिक जीके हो, चाहे कोई भी जीके हो, देखो सब में सिलेबस जो है वो समान ही रहता है। वही रीजनिंग होती है, वही मैथ्स होता है, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे लोको पायलट हो या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में रीजनिंग मैथ्स वही रहती है। बस जो पेपर का जो पैटर्न है और क्वेश्चन का जो मतलब कि जो पैटर्न होता है वो बस चेंज होता है, बाकी वही मैथ्स रहती है, रीजनिंग वही रहती है। तो वही मैथ्स में आपको और वही रीजनिंग में आपको इसमें पढ़ाऊँगा। तो आज हम देखने वाले हैं सादृश्यता के बारे में और एक एक करके मैं इसमें सारे टॉपिक के सीरियल बाय सीरियल डालता रहूँगा और बीच बीच में आपको स्टैटिक जीके और जनरल नॉलेज के कुकीज और करंट अफेयर के आपको क्वेश्चन भी मैं इसमें वीडियो डालता रहूँगा। तो आप खटने से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का मज़ा लीजिए। यह 3 प्रकार के होते हैं, वर्ड, लेटर और नंबर एनालॉजी। तो ये जो तीनों प्रकार के हैं वो किस किस प्रकार के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं, आज हम वह देखने वाले हैं। तो देखते हैं किस किस प्रकार के। तो पहला है वर्ड एनालॉजी को देखते हैं। जैसे हम नीचे आते हैं तो वर्ड एनालॉजी में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन रंग लाल और वाहन, ऐसा पूछा जाएगा और क्वेश्चन मार्क, और आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। कोई भी एक विकल्प इसमें से सही हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो देखो, इसमें आपको सबसे पहले तो आपको जनरल नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कभी कभी आपको राजधानी पूछ सकता है, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है, किस देश का नाम पूछ सकता है ये, या फिर कोई कंट्री पूछ सकता है कि जैसे यहाँ पर कंट्री का मतलब कि जैसे यहाँ पर भारत का नाम दे देगा, उसके अंदर शहर दे देगा, उसी प्रकार यहाँ पर एशिया दे देगा और एशिया के अंदर कोई शहर भी आपको इसमें ढूंढना रहेगा। तो आपको ये बेसिक बेसिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसे बड़े आसानी से हल कर सकते हो। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने लिया हूँ, इन्हें कैसे करते हैं पहले वो देखते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे खुद ब खुद ही समझ आने लग जाएगा। तो वर्ड एनालॉजी में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है रंग लाल और वाहन क्वेश्चन मार्क। अब देखो, रंग क्या होता है? लाल होता है। अरे भाई, कपड़े भी लाल होते हैं, तो यहाँ पर कपड़े भी लाल होते हैं, रंग भी लाल होता है। जरूरी नहीं कि रंग जो है वो लाल ही हो, सफ़ेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। अब जैसे उसने पूछा है कि रंग जो है वो लाल है और वाहन क्या होगा? वाहन ट्रक होगा। अब देखो, जैसे कि रंग जो है वो लाल होता है, जैसे कि कोई भी रंग हो सकता है, तो यहाँ पर जो वाहन क्या पेट्रोल होता है, वाहन पेट्रोल से चलता है। उसके बाद है टायर, वाहन में टायर लगे होते हैं। सड़क, वाहन सड़क पर चलता है। उसके बाद क्या है? ट्रक, ट्रक जो है वो वाहन है। यानी कि देखो, जैसे कि मोटरसाइकिल पूछ सकता है, तो मोटरसाइकिल ही वाहन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी प्रकार जो रंग है उसने लाल लिया है और वाहन जो होगा वो ट्रक होगा। यहाँ पर ट्रैक्टर भी हो सकता था, यहाँ पर ट्रक भी, यहाँ पर मोटरसाइकिल भी, और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वाहन तो वाहन ही है ना। तो वही चीज़ है। अब जैसे लाल है वो रंग है और यहाँ पर वाहन आएगा वो ट्रक आएगा। सही सही आंसर होगा ए नंबर का, ट्रक। दूसरा क्वेश्चन है चील पंजा घोड़ा क्वेश्चन मार्क। अब देखो, चील पंजा, अब देखो पंजा क्या है? चील के पैर है, यानी कि चील का पंजा होता है, तो घोड़ा का क्या होगा? खुर होगा ना। तो बी नंबर के इसमें आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन देखो। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया था कि इसमें जनरल नॉलेज भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है।
तो आप थोड़े थोड़े जनरल नॉलेज की प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखो इसमें क्या पूछा है, मुंबई, महाराष्ट्र, भोपाल, क्वेश्चन मार्क। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, आंध्र प्रदेश है। अब देखो जो मुंबई है वो महाराष्ट्र की राजधानी है, और भोपाल किसकी राजधानी होगी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और मुंबई राजधानी किसकी है, महाराष्ट्र की है। तो जो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हुई। तो सही आंसर बी नंबर का होगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पैना, बोथरा और धुंधला। अब देखो पैना का बोथरा है, अब जैसे कि ये नुकीली चीज़ है, यहाँ पर बोथरा हो गया यानी कि बुट्ठल हो गया। और धुंधला का फिर क्या हो जाएगा, स्पष्ट दिखना, यानी कि धुंधला दिख रहा है और स्पष्ट दिख जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का, स्पष्ट दिखना, तो यानी कि स्पष्ट। तो आई होप आपको वर्ड एनालॉजी समझ में आया होगा कि इस प्रकार के वर्ड एनालॉजी है। क्वेश्चन भी इसी प्रकार के आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी मैं इसमें प्रैक्टिस के लिए आपका क्वेश्चन लेकर आते रहूँगा। और आप टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे आपको प्रैक्टिस के लिए प्रश्न भी डालता रहूँगा, जिन्हें आप खुद घर पर हल करके देख सकते हो। और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि ये प्रश्न का आंसर मुझे नहीं आ रहा है, कृपया मुझे बताइए, तो मैं वो प्रश्न को बता दूँगा। अब दूसरा क्या है, लेटर एनालॉजी। तो देखते हैं लेटर एनालॉजी को आप कैसे करेंगे। तो देखो लेटर एनालॉजी को करने के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये सब चीज़ें याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो देखो कि ये क्या क्या चीज़ें हमें याद करनी है। सबसे पहले तो आपको ABCD तो याद ही होगी, क्योंकि वो बचपन से हम याद करते आए हुए हैं। तो आपको ABCD याद होनी चाहिए। और ABCD में आपको पता है कि 26 अक्षर होते हैं, वो 26 के 26 जो कोड है, यानी कि एक ए का 1, बी का 2, सी का 3, आपको ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब जैसे कि कभी कभी पूछ लिया तो यू का कोड वर्ड क्या है, 21 है, और उसका विपरीत वाला जो कोड वर्ड उसके नीचे दिया हुआ 6 है। तो किसी प्रकार से पूछ सकता है, आपको पहले ये याद होनी चाहिए। उसके बाद है भी अगर ये चीज़ याद है तो आपको ये भी याद होनी चाहिए। जैसे कि ए से लेके 13 तक है, एम है, और एन से जेड तक है, यानी कि ये इसके विपरीत वर्ड हुए, यानी कि विपरीत इसका। जैसे टी का विपरीत जी है, ए का विपरीत जेड हुआ, और जेड का विपरीत ए हुआ। तो ये भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको स्वर कौन से है, व्यंजन कौन से है, आपको ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह याद होगी। और इन्हें याद करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ABCD जो है हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। तो अब देखते हैं इन्हीं से प्रकार, अब जो इन्हीं के बाद जो सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अब हम सवाल को देखते हैं। अब ये जो सवाल है, अब देखो किस प्रकार से बना है वो देखो। सबसे पहले आपको कुछ ABCD के वर्ड दिए होंगे, इसमें जो संबंध इसके साथ होगा वही संबंध इसका संबंध इन चारों विकल्प में से किसी एक में होगा। तो देखते कैसा है। हम इसको पहले इधर से लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आएगा। तो AFKP BGLQ। अब देखो अब इसमें क्या पूछा है उसने, जैसे कि ए में बी का क्या संबंध है, ए अगर हम इसको +1 करें तो बी आ जाएगा। अब एफ के बाद क्या जी आता है, +1 करे तो जी आ जाएगा। और के का एल आ गया, +1 करे, और पी को अगर +1 करेंगे तो पी के बाद क्यू आता है, यानी कि ए के बाद बी आ गया, एफ के बाद जी आ गया, के बाद एल आ गया, और पी के बाद क्यू आ गया। मतलब कि एक के बाद एक ही उसने संख्या पूछा है। तो उसी प्रकार से संख्या CHM और R में भी पूछेगा, तो C का D +1 कर दिए, यानी कि D आ गया। H का I, M का N, R का S, तो DINS। तो ए नंबर में DINS दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह में ए नंबर का बिल्कुल हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन इस प्रकार का करते हैं। आपको दिया है WUSDFH, तो यानी कि जो संबंध इसमें होगा, इन दोनों में कोई जो संबंध होगा वही संबंध इसमें और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्प में से किसी एक में होगा। अब देखते हैं क्या संबंध है। तो WUSDFH। अब देखो जो W है वो विपरीत है इसका,
जो डब्लू है वो विपरीत है। कैसे विपरीत है? देखो ABCD चौथे नंबर में आता है, और अगर हम इसका विपरीत जाने कैसे निकालेंगे, वाई से गिनो, यहाँ तक चौथे नंबर में आया, ए से डी तक चौथे नंबर में आ गया। अब डब्लू को कर लो, ZYXW, तो इसका विपरीत हुआ, यू का विपरीत एफ आ गया, और एस का विपरीत एच आ गया, यानी कि इसके विपरीत पूछा है। अब MKI, अब देखो अब इसका विपरीत क्या है, एन। देखो एम का विपरीत तो सबको पता होगा, एन ही है। के का विपरीत है पी, और आई का विपरीत है आर, यानी कि NPR डी नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। यानी कि यहाँ पर उसने विपरीत वाली संख्या पूछी है, हमको यह खुद पता लगाना पड़ेगा कि सवाल किस प्रकार का आएगा। तो इन्हें पता लगाने के लिए आपको कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपको प्रैक्टिस आपकी ज़बरदस्त है तो आप सिर्फ चुटकियों में पता लगा सकते हो कि सवाल किस प्रकार का है। जैसे कि इसमें पूछा था, इसका विपरीत पूछ लिया, और इसके पहले वाले सवाल में पूछा था +1 करके उसके आगे की संख्या पूछ ली थी। तो हो सकता है कि एक बार पीछे की संख्या पूछे, हो सकता है कि 3-4 बार आगे की पूछ ले, हो सकता है कि विपरीत पूछ ले, हो सकता है कि जैसे कि इसमें कोई स्वर दिया हो कि इसमें व्यंजन दिया हो वो पूछ ले। तो अलग अलग प्रकार से सवाल को पूछ सकता है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त है तो आप चुटकियों में पता कर सकते हो कि सवाल किस प्रकार का है। तो अब हम आगे देखते हैं नंबर एनालॉजी। तो लेटर एनालॉजी में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं वो देखो। देखो लेटर एनालॉजी को वो सॉरी लेटर बोल रहा, नंबर एनालॉजी है। नंबर एनालॉजी को करने के लिए आपको 1 से लेके 10 तक के आपको घन पूरी कंठस्थ याद होने चाहिए। आपको कम से कम पहाड़े 20 तक तो याद होने चाहिए, नॉर्मली 20 तक भी बहुत होता है। और उसके बाद 1 से लेके 20 तक के आपको वर्ग भी याद होने चाहिए, वर्ग भी याद होने चाहिए। अगर आपको इतनी चीज़ें याद है तो इन सवालों को आप बड़े ही आसानी से और बड़े ही सरलता से कर सकते हो। अब देखो कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने 2 सवाल लिया हुआ है, इन्हें कैसे करेंगे पहले वो देखते हैं। अब जैसे 6, 42 दिया हुआ है और 9 और क्वेश्चन मार्क दिया, जो संबंध इन दोनों के बीच में बनेगा वही संबंध 9 और क्वेश्चन मार्क के बीच में बनेगा। क्वेश्चन मार्क की संख्या पर कोई 4 विकल्प में से कोई एक संख्या आएगी जो इनको पूरा करेगी। अब जैसे कि यहाँ पर उनने पूछा, देखो 6 36 होता है, वो 6 36 होता है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, देखो 6 36 है। अब 36 में अगर अगर हम क्या जोड़े, अगर हम फिर से 6 जोड़ते हैं तो 42 होता है। 36 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 42 होता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 9 9 को मतलब 9 का वर्ग करके उसमें 9 ही जोड़ दिया जाए? तो देखो 9 9 81 होता है। अब जो 81 जो है उसमें +9 करते हैं तो 90 हो गया, यानी कि इसमें ऐसा भी आंसर आ जाता है। अब देखो 6 6 6 36 और प्लस इसमें 6 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 का 2 बच्चा 1, 3 और 1 4, 42 हो गया। उसके बाद है फिर 9 का वर्ग लिए तो 9 9 81 + 9 कितना हो गया, 90 हो गया। मतलब कि इसमें 90 डी नंबर में बिल्कुल दिया हुआ है, सही है, यानी कि 90 बिल्कुल हमारा सही आंसर। इसे एक और प्रकार से कर सकते हैं। देखो 6 यानी कि 6 7 42 होता है, यानी कि अगर 6 गुणित और प्लस इसके 1 प्लस कर दिया जाए, यानी कि इसमें 1 जोड़कर फिर इसमें इसका गुणा कर दिया जाए तो 6 7 42 भी होता है। जैसे कि 6 उसके बाद एक संख्या अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो 7 हो गया, तो 6 7 42 हो गया। उसी प्रकार अगर यहाँ पर 9 गुणित 9 के बाद 9 में +1 जोड़ दिया जाए तो 10 हो गया। अगर इसमें ऐसा कर दिया जाए तो इसमें 9 गुणित 10 में अगर गुणा कर दिया जाए तो 90 हो गया। यहाँ पर भी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट 90 ही आ रहा है, यानी कि दोनों विधि से ये सवाल को हल कर सकती है। दूसरा सवाल देखते हैं इन्हें कैसे करते हैं। अब देखो जो 36 दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब कि यहाँ पर 2 संख्या हमें लाना है कि जो इन दोनों में जो संबंध बनता है वही संबंध इसमें ही बनेगा। अब देखो 36 आपको वर्ग लग रहा है, 49 भी आपको वर्ग लग रहा है किसी का, तो 36 क्या है, 6 का वर्ग आ गया, 49 कितने का वर्ग है, 7 का वर्ग आ गया, यानी कि और इनमें कितने का अंतर है, सिर्फ 1 का अंतर है इनके बीच में। कितने का, सिर्फ 1 का अंतर है। अब देखो 36 49 हो गया, यानी कि 6 का वर्ग और 7 का वर्ग,
और इनमें 1 का अंतर आया। अब उसी प्रकार इसमें भी देखते हैं। तो पहले में देखते हैं 5 यानी कि 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। उसके बाद 64 8 का वर्ग है। देखो ये दोनों वर्ग तो आ गया, लेकिन इनमें बीच का अंतर कितना है? 5 6 7 8 3 का अंतर है, और यहाँ पर इसमें 1 का अंतर है। 6 और 7 में 1 का अंतर, यानी कि ये आंसर बिल्कुल गलत है। 16 देखो, 16 किसी का वर्ग है? 16 तो किसी का वर्ग है ही नहीं है। और 36 तो है, 36 वर्ग है, लेकिन 1 वर्ग नहीं है ना, तो ये भी आंसर बिल्कुल गलत है। अब 289 और 324, अब देखो 289 किसका वर्ग है? 17 का वर्ग है जी, 17 का वर्ग है। और 324 18 का वर्ग है। और इनमें अंतर कितना है? 1 का ही तो अंतर है। अब इनमें 1 का अंतर है, यानी कि सी नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार को आपको हल करना है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन ला दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है, प्रैक्टिस करना है, तो मैं जो क्वेश्चन वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।